इस वक्त हम मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां एग्रीकल्चर और फूड एग्ज़िबिशन शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का जो हमने जायज़ा लिया है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि बाहर से आने वाले जो एग्ज़िबिटर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, वो पाकिस्तानी स्टॉल्स पर जा रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ की ज़रूरी मसनूआत भी हैं, फूड आइटम्स भी हैं। तो ये दूसरी नुमाइश है एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपो। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से स्टॉल्स पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और कहाँ कहाँ जो है वो गैर मुल्की ख़रीदार जो है वो विज़िट कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। We have a pavilion in Hall 4, thank you very much, where we have 60 of these great companies. बताइएगा कि हाफसाल्ट का यहाँ स्टॉल है, आपने बड़ी मेहनत से और बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ इस स्टॉल को सजाया और बनाया है।
क्या एग्जीबिशन से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? 3 रोज़े एग्जीबिशन है, बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर से आए हुए हैं, तकरीबन 75 ममालिक से लोग आए हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखिए, तवक्कुआत बहुत अच्छी रखनी चाहिए, बट एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो पहले या दूसरे साल मटेरियलाइज नहीं होती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता है, अब आज मुझे बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ मिले हैं जो कि पिछले साल भी आए थे, तो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली ये पहली दफ़ा है यानी दूसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान में इस नौइयत का कोई एग्जीबिशन हो रहा है इन दी ट्रेड सर्कल। वरना हम आइडियाज़ तो करते हैं, आइडियाज़ भी इसी किस्म का होता है, उसमें भी फॉरेनर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, मगर ट्रेड और इकॉनमी के लिए, बिज़नेस के लिए, फूड एंड एग्री के लिए ये दूसरी दफ़ा है। तो ये जब हर साल होता रहेगा तो ये एक बेंचमार्क बन जाएगा। जब ये बेंचमार्क बन जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह आस्ते आस्ते लोग आपको मिलेंगे, रेगुलर बिज़नेस मिलेगा। इसमें जो अभी 850 लोग आए हैं उसमें से 650 पाकिस्तानी हैं जो आए, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। तो ये थोड़ा टाइम लगता है। बिज़नेस डेवलपमेंट एक ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं है, उसमें हमेशा थोड़ा सा टाइम लगता है और ये बड़ा नेचुरल है। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, TDAP की तरफ से, और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और मैं बल्कि इनको मशवरा दूंगा कि साल में 2 इवेंट करें। एक ये फूड एंड एग्री है और एक हमारा दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे मिनरल का सेक्टर है पाकिस्तान में, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है पाकिस्तान के पास। मिनरल को केमिकल्स में कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो मैं चाहूँगा कि TDAP और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उसके ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो दे, बिकॉज दैट इज़ एन एरिया जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डॉलर्स फैच कर सकता है बड़े शॉर्ट टाइम पे, और मेरे ख्याल से लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट वो है। तो ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स का है, पाकिस्तान की अच्छी ग्रोथ है उस सेक्टर में, तो उसको भी प्रमोट करना चाहिए। तो हमें वो 12x12 सिंड्रोम को तोड़ना होगा। जो 12 प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आप हमारे 85-90% एक्सपोर्ट्स को देखें तो हम 12 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और 12 मुल्कों को बेचते हैं। तो इसको 12x12 सिंड्रोम मैं कहता हूँ। तो ये तोड़ने की ज़रूरत है। अब हमें 13वां प्रोडक्ट, 13वां कंट्री ऐड करना होगा, और हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के पास नहीं है। हम घोड़ियों के दाम देते हैं ना, ये खाली व्हाट्सएप पे देते हैं या फेसबुक पे देते हैं, हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में भी दुनिया में नंबर 1 सोशल मीडिया है। इसको प्लीज़ बिलीव नहीं किया करें, बिकॉज़ इसमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ, दुनिया में हर प्रोडक्ट ऐसा होता है कि दूसरे ममालिक ख़रीदते हैं, और एक प्रोडक्ट जब पॉपुलर हो जाता है तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि दूसरे मुल्क के लोग, अब अमेरिका में कितने चेन ऑफ स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट है, कॉस्को है, LD है, वो सब अपने ब्रांड्स बना के बेचते हैं। मेजॉरिटी ब्रांड्स पाकिस्तान में पैक होते हैं, कोई एक आध साउथ अफ्रीका में पैक होता है, कोई एक आध भारत में पैक होता है। कोई घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है इन सब, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास अब GI टैग है, उसका मतलब ये है कि जो भी पिंक नमक बेचेगा उसको लिखना लाजमी हो गया है कि प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अब ख़तरा नहीं है इंशाल्लाह।
देखिए, इस एग्जीबिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट से भी लोग आते हैं और लोकल से भी लोग आते हैं, तो आपको दो प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, लोकल भी और एक्सपोर्ट भी, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं। और बेसिकली इस एग्जीबिशन का जो मेन मोटिव होता है वो आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाना ही होता है। एक्सपोर्ट में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 2016 से वर्किंग कर रहे हैं और अप्रॉक्स 60 कंट्रीज़ में हैं, और लोकल में भी तकरीबन हम 150 सिटीज़ में हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है। LMTs में भी अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ तो तकरीबन 50 LMTs में हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स का रिस्पांस प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से बहुत अच्छा है। अच्छा, गुड, वाह। फूड एग्जीबिशन चल रही है, कैसा रिस्पांस है ओवरऑल? और जी क्या कहेंगे? ये सेकंड फूड एक्सपो है जो यहाँ पर कराची में हो रही है, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सुबह से ही, और नए नए बायस आ रहे हैं, और जिस तरीके से TDAP ने अरेंज किया उससे यही लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अच्छा बिजनेस मिलेगा हमें भी और लोगों को। शेख साहब, एक्सपोर्ट्स के बाद से नंबर अगर आप बताना चाहें कि क्या क्या एक्सपोर्ट करें किन ममालिक में, और इस मरतबा आपको कुछ तवक्का है किसी ऑर्डर के मिलने की? मुझे देखिए, हम 20+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मेन एक्सपोर्ट USA है, उसके अलावा और 20 ममालिक हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, जापान, हांगकॉन्ग, और इसी तरीके से UAE से और सऊदी। और इस साल अभी और भी नए जो दूसरी कंट्री आई हैं, सुबह से 2-3 कंट्री नई भी आई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि जो हमारे पुराने जो दूसरी जगह हैं वो बायर भी आएँ, तो उनसे जो एक यहाँ मीटिंग पॉइंट का ये फ़ायदा होता है, जो हमने साल भर में जो प्रोडक्ट डेवलप की होती हैं वो उनको टेस्ट कराते हैं, तो उससे भी ऑर्डर मिलता है। ठीक है। तो और एक ये होता है कि नए बायर से, तो दोनों से विन विन सूरत हाल होती है, और बहुत अच्छा आज टर्नआउट रहा। सुबह से फर्स्ट डे है और कल इससे ज़्यादा हो गए, बहुत से लोग मिल नहीं सके आके, क्योंकि रश की वजह से वो चले गए, अब कल आएंगे तो आप भाई साहब ये बताइए कि इस वक्त स्टॉल आपका मौजूद है,
और ये दूसरी एग्री एंड फूड एक्सपो है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी एक एग्जीबिशन आज है। क्या आप इससे मुस्तकबिल में क्या तवक्कुआत रखते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट में किस हद तक इजाफा मुमकिन दिखाई देता है? देखें कि आज पहला दिन है, जो पहला हुआ था एग्जीबिशन बहुत अच्छा हुआ था, $1 मिलियन का बिजनेस हमारे फूड, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स और वैल्यू एडेड लोगों को मिला। और मुझे उम्मीद है इस साल भी वैसे ही हमें बिज़नेस मिलेगा। मोर देन 40 मुल्कों से लोग आए हैं, 800 डेलीगेट्स आए हुए हैं, डिफरेंट मुल्कों के लोग विज़िट कर रहे हैं। लोगों ने इंटरेस्ट फ्रेश मैंगो, फ्रेश पोटैटोज, अनियंस और अपना वैल्यू एडेड पल्प्स में और जूस में और सॉसेस में दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज पहला दिन है और जब भी ख़त्म होगा तो $1 मिलियन का बिज़नेस मिलेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आपको बिज़नेस बनेगा, तो दूसरी बात है मुल्क का परसेप्शन भी बड़ा, जब ये मैसेज जाएगा 800 बंदों से इंटरनेशनल, जब जाएंगे लोग अपने मुल्कों में वापस, पाकिस्तान के ऊपर बात होगी, एग्जीबिशन के ऊपर बात होगी, तो एक जो लोग पाकिस्तान आना नहीं चाहते बिज़नेस करने, तो एक जो है उनको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और एक बहुत अच्छा मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएगा इस एग्जीबिशन से। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे एग्जीबिशन हर साल हो और इसके अंदर जिस तरह आज पाकिस्तान के एक्सपोर्टरों को पूरे प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए एग्रीकल्चर के, इसी तरीके से एक एग्जीबिशन ऐसा हो जो इंटरनेशनली लोग इधर आएँ, अपनी मशीनों का एग्जीबिशन करें और हमारी इंडस्ट्री को पता चले कि मशीनें ये लगाने से ये फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा हम हासिल नहीं कर सकते। हमें 3 चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन में और ब्रांडिंग में। ये तीनों चीज़ें इस टाइम पे पाकिस्तान में मिसिंग है। और एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा चैलेंज है आज क्लाइमेट चेंज, तो हमें सीड्स के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, मॉडर्न फार्म टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, फ्लड सिस्टम ख़त्म करके ड्रिप इरिगेशन पे हमें आना पड़ेगा। ये हमारा जब तक ग्रोइंग एरिया जो हमारे ग्रोअर उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की इशू भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ सर कि पिछला साल जो था हमारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था टीडेक का, और इस साल जो है हम देख रहे हैं कि हमारे बायर्स में भी इजाफा हुआ है और सौदे भी हो रहे हैं लोगों के। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी ग्रेन कमोडिटी है, जैसे तिल का हमारा क्रॉप है इस साल डबल, और राइस का क्रॉप भी हमारा अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स में खातर का इजाफा होगा और हमारे जो बायर्स इधर आए हैं उससे अच्छी हमारी इंट्रोडक्शन हो रही है और नई मार्केट्स हमारी एक्सप्लोर हो रही है इस तरह, और इससे पाकिस्तान की कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट में बहुत फ़ायदा होगा। अब तक जो लोग आए हैं आपके पास, जो आने के इम्कानात हैं, जो नज़र आ रहे हैं मार्केट में, कौन सी नई मार्केट आपको मिलने की तवक्कुआ है? देखिए हमारी जो है सेंट्रल एशियन कंट्री, इसके अलावा लॉजिस्टिक इशूज़ थे, उसके ऊपर भी जो है NLC काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मार्केटें हमारी बाई रोड जो हमारे बॉर्डर्स की जो मार्केट है ये भी खुलेंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे यूरोपियन ममालिक हैं जो कि यहाँ पे आए हैं इस साल, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। Great entrepreneurs here in Pakistan. Our job is to help them realize their dreams, help them realize their objectives.